जब जब बिहार से कोई मूवमेंट शुरू होता है भारत में सत्ता का परिवर्तन और सफाया होता है। कि जोगी बाबा बताओ कि चौथा वर्ण इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चौथा वर्ण शूद्र है, तो बताओ मैं कृष्ण के वंशज हूँ या शूद्र हूँ। जब जाति जनगणना का हम मांग करते हैं तो बड़ा दर्द उठता है, आज बड़ी चिंता होती है उन्हें। चुनाव आता है तो आप सारे लोग देशभक्त बन जाते हो और 85% लोग को देशद्रोही बताते हो। आप मुसलमानों पर हमेशा गद्दारी का आरोप लगाते हो। ये देश किसी का बाप का है? भारतीय जनता पार्टी की मौत हो गई है, 13 का इंतजार करिए आप लोग। कि जातीय जनगणना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैंने कोई जाति नहीं बनाया है। आज जिसके पेट में दर्द है जरा उनसे इंटरव्यू करके पूछ लीजिएगा, ये हमारे बाप दादा ने जाति नहीं बनाया, हम तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम तो शूद्र हैं। तो किसने हमारा जिसने बनाया उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन जिसने बनाया वो रोकना चाहता है। लेकिन हम आज चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को परिभाषा को परिभाषित कर दो। भारत के संविधान ने जो कहा, लोकतंत्र ने कहा है, उसको जमीन पर उतार दो और उसमें स्पष्ट कहा है कि जिनकी जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज बिहार ही नहीं, बिहार भारत का रोल मॉडल बना है। जाति जनगणना एक रोल मॉडल है आज जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। ये बहुत बड़ा ये मुद्दा है और कयास लगा लीजिए, जब जब बिहार से कोई मूवमेंट शुरू होता है भारत में सत्ता का परिवर्तन और सफाया होता है। इसकी जानकारी ले लीजिए। 74 में जब हिटलरशाही के खिलाफ में जब आंदोलन शुरू हुआ था जयप्रकाश के नेतृत्व में, तो बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था। अब आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत हुआ है, लड़ाई का शुरुआत हुआ है और ये लड़ाई कई राज्यों में चला गया। शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। आपको तमिलनाडु से खबर मिली होगी, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कह रहे हैं जनगणना की कॉपी तैयार है, फ्लैश करने की बात है। कुछ दिन पहले ये भी पत्रकार साहब, कुछ दिन पहले ये भी मालूम हो गया होगा आपको कि श्री राहुल गांधी जी ने भी ऐलान किया और कहा कि अगर हम भारत में अगर आए, सत्ता में आए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया की अगर सरकार यहां बनी तो हम सभी राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे ताकि इस देश में हकीकत तो पता चल जाए। सर ऐसे ही लोग तो तोड़ना चाहते हैं ना, भाजपा की सरकार को ऐसे ही लोग तो तोड़ना चाहते हैं। नहीं, भाजपा की सरकार से मतलब नहीं है। मामला इस देश में सबकी भागीदारी का है, मामला इस देश में सबकी हिस्सेदारी का है। आप बताओ ये हमने कौन सा पाप किया था? न हमारे बाप दादा के पास जमीन है, न हमारे पास कोई शिक्षा है, न हमारे यहाँ कोई डॉक्टर है। आज भी इस समाज में, आज भी इस देश में 125 करोड़ में इतने लोग हैं पत्रकार साहब जिनके घरों में आज चपरासी का भी पद नहीं है, चौकीदार का भी एक पद नहीं है। बताओ ये कैसा लोकतंत्र है? कैसे आप जाकर दुनिया के देशों में जाकर बोलते हो कि दुनिया से सबसे बड़ा जमहूरियत हमारे भारत में है? दुनिया में अगर सबसे बड़ा आपका जमहूरियत है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है? जब हिस्सेदारी की बात आज उठ गई तो पेट में दर्द उठ गया, तब बहुत बड़ी पाप हो गई। बीजेपी इंडिया अलायंस पर आरोप लगा रही कि जातीय जनगणना करके हिंदुओं को बांटा जा रहा है। अरे बताओ हम कहाँ हिंदू हैं? आपने देखा कि नहीं देखा? अगर हम हिंदू हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही मुझे बता दो। अखिलेश यादव तो यादव परिवार में जन्म लिए और कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन आप पता लगा लो जब योगी बाबा सीएम बने तो गौमूत्र और गंगा जल से उनके आवास को धुआया। ये मैं नहीं, आप लोगों ने अपने टीवी में दिखाया था, अपने मोबाइल के माध्यम से दिखाया था, मीडिया के माध्यम से आपने दिखाया था। अब बताओ, अखिलेश जी ने पूछा सदन में, आज आप लोग ने भी सुना इस बात को, बताया कि योगी बाबा बताओ कि चौथा वर्ण इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चौथा वर्ण शूद्र है, तो बताओ मैं कृष्ण के वंशज हूं या शूद्र हूं। आपको इसकी भी परीक्षा हो गई। अब हिंदुओं की जो अगर बात करते हैं, तालाब का पानी किसने रोका? घोड़े पे चढ़ने से किसने रोका? विद्यालय में पढ़ने से दलितों को किसने रोका? आज बताओ राष्ट्रपति को भी मंदिर में बैरियर लगाने का काम किया, रोका? बताओ इस देश में हमारे बाप दादा ने हमारी बेटियां जो विधवा हो जाती थी, जिनको हाथ पैर बांध के भांग पिलाकर चिता पर सुलाते थे, ये किसने किया? आज उनको बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो फूल था, तूने कांटा बना दिया, अब काटो कहते हो चूहना छोड़ दे। जब जाति जनगणना का हम मांग करते हैं तो बड़ा दर्द उठता है, आज बड़ी चिंता होती है उन्हें। लेकिन मैंने नहीं बनाया जाति जनगणना का आप इतना बखान कर रहे हैं, कभी तो आर्थिक जनगणना करिए कि गरीबों के पास कितना पैसा है, सिर्फ राजनीतिक ही करिएगा क्या? जाति जनगणना का मतलब ही होता है कि जिनकी जितना संख्या बारी उनकी भागीदारी, जमीनों की भागीदारी, पैसों की भागीदारी, पद की भागीदारी, नौकरियों की भागीदारी, एक एक गीटी और मिट्टी के एक एक कण में भागीदारी का परिभाषा है ये गन्ना। ये गन्ना वही नहीं होगा किसके पास कितना भैंस है, कितना गाय है, कितनी फैक्ट्रियां है, कितने बैंक नोट है, कितने बैंक में अकाउंट है।
कितनी जमीन है, इसी डर से तो जनगणना रोकना चाहते हैं। और इसीलिए तैयारी भी कुछ लोगों का हो गया है कि जैसे ही जनगणना में भारत का संविधान जब लागू होगा, यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा परिभाषित होगी, तो जान पर भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। जाने की तैयारी हो रहा है। के टाइम पे ही ये जातीय जनगणना की क्यों याद आ रही है, पहले क्यों नहीं करवाई? अच्छा बताइए, 2011 के आंकड़े वो भी बताइए, हम कल भी लड़ रहे थे। काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट जो 27% मंडल कमीशन की अनुशंसा है, ये कितने वर्षों तक लड़ना पड़ा? आप मुझे बताइए, सच्चर कमीशन की फाइल कहाँ पड़ी है? आप मुझे बताओ, उसकी रिपोर्ट देख लो। देश में मुसलमानों की क्या हालत कहाँ है? आज इस देश में आप ये नहीं क्यों कहते, मुसलमानों की आप बात उठाते हो? आप जब चुनाव आता है तो आप सारे लोग देशभक्त बन जाते हो और 85% लोग को देशद्रोही बताते हो। निकालो इंडिया में आज का लिस्ट, जाकर देख लीजिए। आप देखिए कि कितना बलिदान देने वाले लोग कौन है, स्वतंत्रता सेनानी कौन है। ये नकली स्वतंत्रता सेनानी की सूची आप लोग बताते हैं और लोग देते हैं, जिसको आप प्रकाशित करते हैं विरोधी मीडिया के लोग। की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव तो उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। देखिए अखिलेश जी कौन चिन्ह पर चल रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि भारत में अगर हम 100 लोग हैं और 100 रोटियां हैं तो एक रोटी सबको मिल जाना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, हम संविधान के पक्षधर हैं, हम इक्वलिटी के पक्षधर हैं, हम सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं। कि मुसलमानों के इस देश में क्या हालात है या फिर आदिवासी दल, लेकिन इस देश पर राज तो कांग्रेस ने ही किया है ना। देखिए राज किसी ने किया हो, हम वो बात में नहीं जाना चाहते। हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि जो सरकार अभी जो खासकर है और आने वाला दिन में सरकार में आए, उस समाज के किसी भी लोग के साथ भेदभाव नहीं करे, समाज को नहीं बांटे। समाज बिखर चुका है। ये समाज ऐसे जो पाप आज ऐसे किन्हीं का दूसरे का पाप हमारे माथे पर बढ़ा जा रहा है। आप मुसलमानों पर हमेशा गद्दारी का आरोप लगाते हो, देश के मुसलमानों पर हमेशा आतंकवादी होने का आरोप लगाते हो। तो आप निकालो रिपोर्ट, देश में जिसने गद्दारी किया, जिसने मुगलों के साथ गलबहिया मिलाकर रहा, वो आज देशभक्ति का रेवड़ी बांट रहा है। और जिसने अपनी जान की बलि लगाकर भारत को आजाद करा दिया, जिसका नाम इंडिया गेट के पत्थरों पर लिखा है, जाकर देख लो आपको मालूम पड़ जाएगा। आज वो इस देश में देशद्रोही बन के बैठा है। उसका परिवार के लोग हर जगह अपमान सह रहा है, हर जगह दंगा का मार सह रहा है, हर जगह पुलिस की डंडे चल रही है, हर जगह इनकाउंटर हो रहा है, हर जगह उन्हें गोलियां मारी जा रही है। ये बताओ, ये देश किसी का बाप का है? 24 से पहले जनगणना में कुछ सुनवाई होगी या विचार होगा? देखिए 24 के लिए हम जन जागरण कर रहे हैं, 24 में पूरे भारत में। और बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि कम से कम इनको समय से इनको बुद्धि खुल गया है, इनके दिमाग में यह बातें आ गई है और इन्होंने अपना घोषणा पत्र में कबूल किया है कि जो हम घोषणा पत्र बनाएंगे जिसमें जातीय जनगणना हमारी एजेंडा में होगी, हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। और जातीय जनगणना का मतलब जातियों की गिनती नहीं होगी, बिल्कुल लोकतंत्र का वो परिभाषा आएगा कि देश में पाई पाई और भाई भाई का हिसाब भी आएगा। पर जहां आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भी दलितों पे और पिछड़ों पे तमाम पे अत्याचार हो रहा है। मैं कभी नहीं ये बात कहा कि किनकी कहां सरकार है, लेकिन जो सरकार आज है, आप मुझे बताओ, हम विपक्ष में यहाँ बैठे हैं लेकिन सरकार में जो बैठे हैं, आज जो भी समस्या होगी किससे बात किया जाएगा, प्रश्न किससे पूछा जाना चाहिए, सवाल किससे करना चाहिए। आज जो शिक्षा की हालात है, आज नौकरियों की जो हालात है, आज बेरोजगारी की जो हालात है, आज लॉ एंड ऑर्डर का जो हालात है, आज देश में जो भी तकलीफें हैं, ये सवाल किससे होगा? ये प्रधानमंत्री से सवाल होगा, ये सत्ता में बैठे लोगों से होगा। भाजपा को रोक लेंगे आप? जातीय जनगणना कराकर भारतीय जनता, देखिए हम कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की मौत हो गई है, 13 का इंतजार करिए आप लोग। आज इसका रिजल्ट आपने देखा होगा हिमाचल और कर्नाटक में। अब भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई जहाज है, अब उसका नाम नहीं लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ये विपक्ष में भी नहीं आएगी भाजपा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।